الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुहर्रमुल हराम की 9वीं तारीख़ है, कल मुहर्रम की 10वीं तारीख़ है। जिसमें नवासा रसूल, जिगरगोश बत्तूल, फ़र्ज़ंद शेर खुदा, सहाबी रसूल हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या है। इस दिन की इस्लाम से क़बल भी और इस्लाम में भी बड़ी फ़जीलत है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वहाँ के यहूद 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताया गया कि इस दिन ये रोज़ा इसलिए रखते हैं कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔनियों से नजात मिली थी और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन को गर्क कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे ज़्यादा तो हमारा ताल्लुक़ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन ख़ुद रोज़ा रखा। बाकी दूसरी रिवायात में दूसरी बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए मुहर्रम 10 का जो रोज़ा था ये रमज़ान से पहले फ़र्ज़ करार दिया था कि ये रोज़ा फ़र्ज़ है और जब रमज़ान के रोज़े आए तो इसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई, अलबत्ता इसका इस्तिहबाब बाकी रहा। लेकिन जब आपको पता चला कि इस दिन यहूदी भी रोज़ा रखते हैं और पीछे पस मंज़र वही है कि जो मैंने पहले बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह अगले साल मैं इसके साथ 9 या 10 का 11 का रोज़ा रख के, ताकि यहूदियों की मुशाबहत ना हो और उनकी मुखालिफत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की। अगले साल मुहर्रम से पहले पहले आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। चुनांचे उसके बाद सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रोज़ा रखते रहे और उसके साथ एक दिन का रोज़ा पहले या बाद में मिलाते रहे। हमारे लिए भी मसनून यही है कि इस दिन 9 या 10 को, 10 या 11 को रोज़ा रखे। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इस दिन के रोज़े रखने से पिछले 1 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। दूसरा जो अमल है, रिवायात में आता है हदीस में कि इस दिन अपने घर वालों पर जो लोग रिज़्क़ में वुसाअत करते हैं, यानी आम रूटीन से हट कर घर वालों को अच्छा खाना खिलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से सारा साल उनकी रिज़्क़ में फराखी कर देते हैं। गोया कि इस दिन आम रूटीन से हट कर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगरचे हदीस पर कलाम भी है, लेकिन अगर फ़जीलत के तौर पर अगर कोई आदमी इस दिन अपने घर वालों को इजाफ़ी अच्छा खाना खिला दे तो उसमें कोई हरज नहीं है। इस दिन जो वाक़या हुआ है हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब प्यारे नवासे हैं। कुरान हदीस में
आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की बहुत सारी फ़जीलतें हैं। मुख्तसरन उनमें से कुछ फ़ज़ाइल उम्मुल फ़ज़ल ने जो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी है, एक रात को ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं, देखती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से एक टुकड़ा अलग कर दिया गया और वो टुकड़ा आपके गोद में डाला गया। खातून है, डर गई। जिस्म से टुकड़े का अलग होना, फिर अलग करके आपके गोद में डाल देना। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई है और फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है, बहुत डरावना ख्वाब देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या देखा? तो फरमाया कि बहुत भयानक है, आप पूछते हैं तो बता देती हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म का टुकड़ा जुदा किया गया और फिर आपके गोद में डाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब आपने बुरा नहीं देखा, आपने अच्छा ख्वाब देखा है। मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा के यहाँ अनकरीब विलादत होने वाली है और उनके घर में बच्चा पैदा जो ना होने वाला है। उम्मुल फ़ज़ल फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तरफ अपना रुख किया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू आ रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। मैंने जब गौर किया तो वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। तो मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, खैरियत, आप तो रो रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। पहले मैं डरी थी कि भाई कहीं भयानक ख्वाब देखकर कोई बुरा ख्वाब ना हो। आपने खुशखबरी सुना दी है कि हज़रत फ़ातिमा के यहाँ तो विलादत होने वाली है और अब आप रो रहे हैं। फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए और अभी अभी और मुझे बताया एक खून जो बोतल के अंदर था और उसमें मट्टी थी खून आलूद, वो मुझे दी कि ये जो बच्चा पैदा होगा ये जो ना इसको शहादत मिलेगी और इसको तेरी जो ना उम्मत के लोग शहीद करेंगे। गोया कि आपकी विलादत की ख़बर और आपकी शहादत की ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी विलादत से पहले दी गई थी। आपके जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब में सबसे बड़ी फ़जीलत आपके नवासे हैं। आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ती जिगर है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो जो आपके महबूब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जना चचाज़ाद है, फर्स्ट कज़न है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवुर्दा है। सारी परवरिश हज़रत अली की रदी अल्लाह तआला अन्हु की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उनके बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया आपकी पैदाइश के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए हैं। कान में अज़ान आपने ख़ुद दी है। ये हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का एजाज़ है कि कान में जो अज़ान है पहली वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक ख़ुद फरमाया। तहनीक कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे की पैदाइश के बाद जो पहला खाना या पहली खुराक उसके मुंह में डाली जाती है वो किसी बुज़ुर्ग के लुआब से मिला कर दी जाती है। आजकल गुट्टियाँ दी जाती है कि भाई गुट्टी दे ताकि बच्चा ये जो है ना खुराक का आदी हो जाए और माँ का दूध लेना शुरू कर दे। ये तहनीक इस्लाम में है कि किसी बुज़ुर्ग अच्छे आदमी जिसको आप समझते हैं उस जो ना कोई चीज़ चबा ले और चबा के बच्चे के जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने जो ना दहन मुबारक में खजूर चबा के उसका पानी लिया और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के तालू से लगाया। इसी अमल को तहनीक कहते हैं। तहनीक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ख़ुद रखा। अजीब बात है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब पहला बेटा पैदा हुआ हज़रत हसन, उन्होंने हर्ब नाम रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए उनने कहा नहीं, हर्ब नाम नहीं है इसका नाम हसन है। जब दूसरे पैदा हुए उसका नाम भी हर्ब रखा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए फिर नाम तब्दील किया, फरमाया ये हुसैन है। और तीसरा बेटा जब पैदा हुआ जिसका नाम जना हज़रत अली ने फिर हर्ब रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके नाम तब्दील किया, मुहसिन आपका नाम रखा। ये तीन नाम हज़रत जना हसन, हुसैन, मुहसिन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादों का खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं। हालांकि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले का नाम भी हर्ब, दूसरे का नाम भी हर्ब और तीसरे का नाम भी हर्ब रखना चाह रहे थे, आपने तब्दील किए। तो आपका नाम हसन, हुसैन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे हुए नाम है। आगे बढ़कर अकीक़ा भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। बच्चे की पैदाइश पर जो बकरा बकरी अकीक़े की सूरत में इस्लाम का हुक्म है ज़बह किया जाता है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। दो रिवायात है, एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी रिवायत में हज़रत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया। दोनों रिवायात की तदबीक़ है। एक बकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जना लिया, ज़बह फरमाया, और दूसरा बकरा हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। इसलिए बाज़ रिवायात में निस्बत उधर है, बाज़ रिवायात में निस्बत इधर है। हालांकि अकीक़ा दोनों ने फरमाया। ये मकाम है, मर्तबा है हज़रत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का। हदीस उसदुल गाबा एक किताब है, वहाँ एक बहुत अजीब वाक़या लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों के साथ खुसूसन हज़रत हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत करते थे। एक दिन आप हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में बैठे हुए हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं और हज़रत हसन और हुसैन दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं आपस में। हज़रत जना हसन और हुसैन, चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे हैं हज़रत हसन को कि हसन जना तगड़े हो जाओ, जल्दी करो, उठाओ इनको, नीचे फेंको इनको। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को बता रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा जो माँ है, बेटी हुई है, पूछ रही है अल्लाह के रसूल आप हज़रत हसन की साइड ले रहे हैं और हज़रत हुसैन की उसको तो आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल में जिब्रील उनको बता रहे हैं कि जल्दी करो। उधर से उनकी जो साइड ले रहे हैं, उनकी जो मुआवनत कर रहे हैं वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं। इसीलिए मैं हज़रत उनके मुकाबले में हज़रत हसन का साथ दे रहा हूँ और उनकी मुआवनत। अब देखो ये मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इतनी मोहब्बत, इतना ताल्लुक़, यहाँ तक कि आपने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। गोया कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा है और जो इससे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इससे मोहब्बत नहीं करता वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। गोया कि हुसैन की मोहब्बत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत बताया कि मेरे साथ मोहब्बत करने वाला, मेरे साथ ताल्लुक़ जोड़ने वाला ये हज़रत हुसैन के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़रूर इसके साथ मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जना अगर नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं इन दोनों बच्चों में हज़रत हसन और हुसैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से कोई आया है, आपके कंधे पे बैठे हैं। हम तो बच्चा अगर मस्जिद में आता है डांटते हैं, हटाते हैं, भगाते हैं कि ना 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 मस्जिद में ना आओ, कहीं मस्जिद में शोर और हमारी नमाज डिस्टर्ब ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, असर की नमाज है, सहाबाए किराम पीछे खड़े हैं और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके जना पुश्त पर बैठे हुए हैं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में एक सहाबी फरमा रहे हैं कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा बड़ा लंबा किया, कहीं आप पर वही तो नहीं आ रही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात नमाज में आप पर वही आती तो उस वही के दौरानिये में आप जिस रुकन में होते उस रुकन को आप लंबा करते। सहाबा समझते कि आप पर वही की कैफियत तारी है। ये आपके जना
पुश्त पर बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा किया। वो सहाबी फरमाते हैं मैंने एक दफ़ा सर उठाया, आप सजदे में है, दूसरी मरतबा सर उठाया, सजदा लंबा हुआ। जब हज़रत हुसैन वहाँ से हटे, फिर आपने सजदा अपना जो ना उठाया और अपना सर मुबारक का ये क़ुऊद में आए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन को सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह फरमाया। ये जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। जन्नत में हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन का सरदार फरमाया कि ये वहाँ ख़वातीन की लीड करेगी और उनकी सरदार होगी। हज़रत हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को जैन नौजवानों का सरदार फरमाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह, उदेड़ उम्र के जो लोग हैं उनका सरदार फरमाया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और खुतबे की आप हज़रात को पता है दौरान खुतबा, ये उर्दू वाला नहीं, अरबी वाला खुतबा। उर्दू वाला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था भी नहीं, अरबी वाले खुतबे की बात कर रहा हूँ। उस खुतबे के दौरान में नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, बात करना तो दूर की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे और ये मना भी आपने खुद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे। हज़रत हसनैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों मस्जिद में दाखिल होते हैं, छोटे हैं। आपकी विसाल के वक्त इनकी उम्र 7 और 8 साल है। गोया के 7 और 8 साल ही इनकी उम्र है। जब आप तो गोया के आपके साथ जो इनकी ज़िंदगी है वो सारी बचपने की है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो आ रहे हैं मस्जिद के दरवाजे पर, कभी जो है ना गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा अधूरा छोड़कर आप मिंबर से नीचे उतरते हैं और आगे जाकर एक को अपने दाएं बगल में, दूसरे को अपने बाएं बगल में लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मिंबर पे आते हैं। एक को दाएं लेते हैं, दूसरे को बाएं। जब बैठते हैं एक को दाएं बिठाते हैं, दूसरे को बाएं बिठाते हैं। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा ख़त्म करते हैं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि ये औलाद ऐसी चीज़ है कि इसको देखकर बंदा ये ना उसका रहा नहीं जाता, बंदे से उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती, उनकी तकलीफ को सहा नहीं जाता। अपनी तकलीफ बंदा सह लेता है लेकिन बच्चों की तकलीफ को नहीं सहा जाता। उस जो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े को 10 मुहर्रमुल हराम के दिन बड़ी जना बेदर्दी के साथ ऐन नमाज के दौरान सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया। अब हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस अमल से जो हमारे लिए सबक है, हमारे लिए 3 असबाक है इसमें। नंबर 1, दीन के मुआमिले में साबित कदमी। अब दीन के मुआमिले में साबित कदमी, चाहे मसाइल, मसाइब, मुश्किलात और मुश्किलात भी इतनी कि आपको पता है कि इसमें अंजाम मौत है, मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, फिर भी दीन पर डटे रहना, इस्तिकामत इख्तियार करना, ये जो ना पहला सबक है। दूसरा सबक, दीन के लिए माल को, जान को, औलाद को, सबको अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए कुर्बान कर देना, ये इस वाक़े का दूसरा सबक है कि जो हमने लेना है। और तीसरा सबक कि हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु 72 साथी है, 72 लोग हैं साथ। दूसरी तरफ
3000, 5000, 10,000, 40,000, तारीख की बातें हैं, रिवायात मुख्तलिफ है, जितने भी लोग हैं, लेकिन इतनी बात बहरहाल सब में मुश्तरका है कि ये बहुत थोड़े से हैं, मुकाबिल वाले बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस दौरान जब मौत सर पे खड़ी है और मुकाबला भी सख्त है, नमाज इस हालत में भी तर्क नहीं की है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस हालत में भी छोड़ी नहीं। ये असबाक है जना जो हमें हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से हमें जना इन असबाक से सबक लेना चाहिए। हमें भी अपनी ज़िंदगी हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी की तरह, आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िंदगी के जो बाज़ गोशे हैं लोग उसको बयान नहीं करते हैं, ये हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़्यादा आम सहाबा से भी ज़्यादा इबादत गुजार थे। तहज्जुद की नमाज में कभी कभार आप रदी अल्लाह ताला अन्हो पूरा पूरा कुरान पढ़ते थे और ये लोगों के साथ जो उनका रवैया प्यार मोहब्बत वाला, हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का तारीख़ की किताबों में रिवायात में लिखा है कि इसी तरह ईसार और गमख्वारी का जज्बा आप में कूट कूट के भरा हुआ था। ये वो गोशे हैं हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के, जिसको आम तौर पर बयान नहीं किया जाता। आम तौर पर जना वो एक ही गोशे को फिर हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के दरबार में सुरखरू हुए, शहीद हुए, अल्लाह के दीन के लिए आपने अपनी जान दे दी। हमने उनके नक्श कदम पर चल कर अब अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की सरबुलंदी के लिए उन्हीं की तरह की कुर्बानी देने की कोशिश करनी है। तब तो हम हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से अगर मोहब्बत का दावा करेंगे तो अपने उस दावे में सच्चे होंगे। लेकिन अगर कुर्बानी का जज्बा नहीं, दीन का नाम नहीं, निशान नहीं, दीन के लिए अपनी आल औलाद को कुर्बान करने का जज्बा नहीं, तो और कुर्बानी भी अल्लाह तबारक व तआला उसी से लेते हैं जिसका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऊंचा हो। और वैसे भी अदना आला के लिए कुर्बान होता है, ये अल्लाह का दुस्तूर है, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। चुनांचे आप देख लो, ज़मीन की जो नमकियात है, ये नमकियात इनको कुर्बान किया जाता है पौधों के लिए, नबातात के लिए, फिर नबातात को कुर्बान किया जाता है जना हैवानात के लिए, जानवरों के लिए, क्योंकि उससे आला है। फिर जानवरों को कुर्बान किया जाता है इंसानों के लिए, क्योंकि ये उससे आला है। और इंसान को कुर्बान किया जाता है अल्लाह के लिए और अल्लाह की दीन के लिए, क्योंकि इंसान से आला ये अल्लाह और अल्लाह का दीन है। लिहाजा कुर्बानी उसी से ली जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबसे ज़्यादा मुश्किलात, मसाइब, तकालीफ का जो सामना करना पड़ा है वो मुझे करना पड़ा, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को आम लोगों से ज़्यादा मुश्किलात से गुजारा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दो जहां के सरदार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अंबिया के सरदार है, इसलिए आपको ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात से और मसाइब से गुजारा गया। तो जितने ज़्यादा तकालीफ से गुजारा जाता है इतना मकाम और मर्तबा जो है ना बड़ा होता है। हज़रत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी जान, माल, औलाद देकर ये आमिर हो गए और अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा पा गए। हमारे लिए ये रास्ता छोड़ के गए हैं कि हमने वे उन्हीं के नक्श कदम पर, उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए अपने माल, आल, औलाद को दीन के लिए कुर्बान करना है। अल्लाह मुझे आप सबको समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।